नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। अभी मैं मौजूद हूं गोंडा जनपद के कटरा घाट पर सरजू जी के तट पर। आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, आपको दो प्यारी सी कांवड़ नजर आ रही हो। गोंडा जनपद का बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छे तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, कजरी तीज, जो भगवान शंकर को यहाँ कटरा घाट से विभिन्न शिवालय, जो यहाँ गोंडा जनपद के प्रसिद्ध शिवालय हैं, वहाँ पर जो शिव भक्त हैं जल लेकर के जाते हैं और भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बराबर बैरिकेटिंग की गई है, और लगातार यहाँ पर बल्ली और जाल को लगा करके नदी को पूर्ण रूप से बैरिकेटिंग करवाया गया है, किसी भी प्रकार की कोई कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। क्योंकि इस बार जो कजरी तीज का पर्व है बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाला है। आपने देखा कि जिस तरह से हरिद्वार में कांवड़ियों को लेकर के कुछ अव्यवस्थाएं नजर आई थी, उससे प्रशासन लगातार सीखा और पहले से ही मुस्तैदी बनाए हुए। इस कजरी तीज मेले को कई जोन में बांट दिया गया है। जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो या पुलिस अधीक्षक हो। अधिकारी बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। घाटों का सौंदर्यीकरण हो, सफाई हो या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बाकायदा सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। अब केवल देरी है वो क्षण आ जाए जिस दिन शिव भक्त यहाँ पर कटरा घाट से जल लेकर के जाएंगे। जनपद के जैसे शहर में स्थित बाबा दुखरतनाथ और पृथ्वीनाथ में जलाभिषेक करेंगे और भगवान शिव का दर्शन पूजन करेंगे। इस कटरा घाट पर बहुत सारे कांवड़िए हैं जो यहाँ पर आए हैं, अपनी कांवड़ की तैयारी कर रहे हैं और भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस कजरी तीज को लेकर के वो क्या कहना है। आओ सन, आओ। भैया, अभी आप ये जो कांवड़ बना रहे हैं, ये लगभग कितने लीटर ये इसमें जल आ जाएगा? 62 लीटर खाली जल है, सामान छोड़ करके 62 लीटर है। तो इसको आप कैसे लेकर के जाएंगे? इसे कांधे से लेके जाएंगे, पैदल। कहाँ ले जाएंगे? पृथ्वीनाथ मंदिर। पृथ्वीनाथ मंदिर तो लगभग यहाँ से भैया 55-60 किलोमीटर है पैदल। 60 किलोमीटर है पैदल, कैसे ये संभव हो सकता है? अब जैसे सब भोलेनाथ की इच्छा रहती है संभव होने की। हाँ। तो 60 किलो, जैसे ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें 60 किलो ही जल लेकर के जाना है पृथ्वीनाथ के लिए? अगली बार मैं 51 उठाया था, इस बार हमारा इच्छा आया कि 62 उठा लिया जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा। यानी 11 किलो आपने बढ़ा दिया मैंने। अगली साल ये और बढ़ सकता है? अगले साल बढ़ सकता है, भोलेनाथ की इच्छा रहेगा तो। आपका नाम क्या है, कहाँ से है भैया? हमारा नाम शिवा, खरगोपुर बाजार। अच्छा, खरगोपुर बाजार से आप आए हैं यहाँ पर। कितने साल से आप जो है भगवान शिव को जो जलाभिषेक के लिए जाते हैं? मेरा 6 साल हो गया। हाँ। कहाँ कहाँ आप जलाभिषेक के लिए गए हैं अभी मैं तो अब आना यही एक ही धाम, यानी मतलब कटरा से सीधा पृथ्वीनाथ? बस मैं 6 साल से लगातार ये कर रहे हैं। अच्छा, इस बार घाटों पे जो जिस तरह से आप स्वच्छता दिख रही है, घाटों का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, कैसा लग रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़िया है अब से भी। हाँ। अच्छा, पहले जब आते थे पहले से ज्यादा अच्छा है। पहले कैसे व्यवस्था होती थी, इस बार कैसा लग रहा है? पहले से ही बेहतर ही है अब से। तो ये भैया थे, ये खरगोपुर से हैं और 62 किलो जो है जल लेकर के जाएंगे और बाबा पृथ्वीनाथ को चढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं हमारे साथी दिवाकर पांडे जी, जो धार्मिक कार्यों को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के काफी सजग रहे हैं, काफी सतर्क रहे हैं और सनातन धर्म का जो धर्म ध्वज है उसको लहराने में बहुत ही विशेष योगदान है। हम दिवाकर भाई से बात करेंगे। दिवाकर भैया, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार भैया। कजरी तीज का पर्व जिस तरह से कटरा घाट पे यहाँ पर जो माहौल दिख रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को कजरी तीज की पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। और रही बात कजरी तीज की, तो ये शंकर भगवान के प्रति भक्तों की बहुत विशेष आस्था है। जिस घाट पर आप खड़े हैं, माता सरयू का पावन घाट है। द्वापर में यहाँ श्री राम भगवान नहाया करते थे। इसी घाट से भक्त जल भरेंगे और अपने जो देवी पाटन मंडल है, यहाँ तीन प्रसिद्ध स्थान है, पृथ्वीनाथ, बाबा दुखरनाथ और बरखंडीनाथ में जलाभिषेक करेंगे।
अच्छा, ये कजरी तीज का जो पर्व है, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा इसको कई जोनों में बांटा गया, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आपको क्या लगता था कि इससे पहले जैसे पूर्व की जो सरकारें थी उस व्यवस्था में और अब की व्यवस्था में क्या? देखो, पूर्व की सरकारें की मानसिकता और अभी सरकार की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है, और पूर्व से अभी अधिक व्यवस्थाएं हैं और लोग भी अधिक सजग हो रहे हैं। अच्छा, कजरी तीज में कांवड़ियों को लेकर के दिवाकर भाई बहुत सारे विवाद भी आते थे। कई राजनीतिक नेतागण ये कहते थे कि कजरी जी तीज है उसमें जो है ये नशेड़ियों को बनाने की फैक्ट्री है, खासकर सनातन धर्म पे ही ऐसी टिप्पणी की जाती है, किसी भी धर्म के और लोगों पे टिप्पणी नहीं की जाती है। ऐसे लोगों के लिए क्या सोचते हैं, क्या? देखो, सबसे बड़ी बात तो अराजक तत्व मतलब हम जैसे उसको नेगेटिव थिंकिंग से जो लोग देख रहे हैं वो उनकी मान सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं जो भेष बदल करके और नशे की माहौल खराब करने का प्रयास, माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, वो अलग समुदाय के लोग होते हैं। सनातन में कभी ऐसा नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सनातन धर्म एक ऐसा है जो जयकारे के साथ विश्व का कल्याण होकर जयकारा लगाता है, उसमें किसी धर्म या किसी जातिवाद का कोई विशेष संपर्क नहीं। अच्छा, योगी सरकार के द्वारा जिस तरह से कांवड़ियों को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे पश्चिमी यूपी में हरिद्वार हो, हरिद्वार से लेकर के आप देखा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती थी। गोंडा में जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल कंप्लीट? बिल्कुल, हमारे प्रशासन और जो क्षेत्र के हमारे राजनेता हैं उनके तरफ से व्यवस्थाएं चार चौकंद है और अति उत्तम व्यवस्था। आप शिव भक्तों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं केवल शिव भक्तों से एक ही अपील करता हूं कि वो नशा मुक्त होकर के बाबा का दर्शन करें और जन कल्याण की कामना करते हुए अपने यात्रा को सफल बनाओ। अच्छा, कांवड़ को लेकर के आप हर बार शिव भक्तों के लिए कुछ ना कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं, इस बार क्या व्यवस्था है आप लोगों के द्वारा शिव भक्तों के लिए? देखो, यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और हमारी एक टीम है जो अमरनाथ सेवा संस्थान के नाम से, उसके तरफ से भंडारा है जो कि अनावरण 48 घंटों तक चलती है, वहाँ सभी भक्तों में प्रसाद ग्रहण। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है? अभी यहाँ पर आए हैं कटरा घाट को लेकर, बारिश हो अंदर कटरा घाट पे जिस तरह से जो व्यवस्थाएं चली गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कटरा घाट की व्यवस्था विगत वर्षों से इस बार बहुत ही बेहतरीन और व्यवस्थित है, और इंद्रदेव की बड़ी कृपा है कि जलाभिषेक से पूर्व ही वो अपना जल की पूर्ति कर दे रहे हैं कि जो यहाँ से जल लेकर के लोग निकले हैं उसकी भरपाई यहाँ पूर्व में सदियों में की जा रही है। और आने वाले समय में उम्मीद है भी कुछ ही क्षणों में, खैर प्रतीक्षा है जिस क्षण की, भारी संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे और यहाँ से तीनों स्थानों के लिए जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। अच्छा, ये कुछ बता सकते हैं कि ये कजरी तीज का जो पर्व है कब से लगभग हो रहा है? अब ये पौराणिक कालों से महत्व है, जैसे बाबा पृथ्वीनाथ का जो महत्व माना जाता है कि पांडवों के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। यदि अब वो पांडवों के स्थापना के बाद एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी माना जाता है, जिसी के दृष्टिकोण हमें लगता है कई पूर्वजों के समय से ये कार्य प्रारंभ है और भगवान शिव की बड़ी आस्था लोगों की रही है, क्योंकि एक ही देवता माने जाते हैं जो जल से संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सब बोल बम के नारे के साथ अपना लोग जलाभिषेक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी आपने देखा कि कजरी तीज के इस पावन पर्व से पहले सरजू घाट का माहौल पहले ही बोलबम के रूप में बदल चुका है और यहाँ पर शिव भक्त आ रहे हैं और अपनी कांवड़ियों को सजा रहे हैं और जलाभिषेक के लिए बराबर तैयारी कर रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों को सादर प्रणाम।